कुछ जगह सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि उनका सच कभी समझा ही नहीं गया। और जब कोई उस सच के करीब पहुंचता है तो या तो वापस नहीं आता या फिर वापस आकर पहचाना नहीं जाता। ये कहानी है एक आदमी की और उस बिल्डिंग के 13 फ्लोर की जिसका नाम भी लिफ्ट में नहीं होता। लेकिन सीसीटीवी पे उस फ्लोर का कैमरा चालू था। सब कुछ एक दिन शुरू हुआ जब एक टेक्नीशियन को एक बिल्डिंग में सीसीटीवी सिस्टम ठीक करने के लिए बुलाया गया। सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा था। कहा गया था बस वायरिंग चेक करनी है, रूटीन काम है। बिल्डिंग पुरानी थी लेकिन लोग अभी भी रहते थे। बेसमेंट में सर्वेलेंस रूम था। पुराने मॉनिटर स्टैक थे। एक फैन घूम रहा था धीरे धीरे और एक मॉनिटर था कैन 13। वो बार बार ग्लिच कर रहा था। वो टेक्नीशियन सोचता है कैम 13, बिल्डिंग में तो 12 फ्लोर ही हैं और लिफ्ट में तो 13 का बटन भी नहीं है। उसने सिस्टम रिवाइंड किया, पिछले 3 हफ्तों का फुटेज देखा। कुछ लोग लिफ्ट में चढ़ते दिखते हैं, फ्लोर प्रेस करते हैं और फिर वो 13th फ्लोर पे उतरते हैं। कैम 13 पर उनका चेहरा दिखाई देता है लेकिन वापस कभी नहीं दिखते। ना स्टेयर से, ना लिफ्ट से, ना किसी और कैमरा पे। जैसे उस फ्लोर ने उन्हें खा लिया हो। टेक्नीशियन सीधा गया बिल्डिंग के सेक्रेटरी के पास। उसने पूछा कैम 13 किस फ्लोर का है? सेक्रेटरी थोड़ा रुक गया, फिर धीरे से बोला वो फ्लोर सील कर दिया गया था सालों पहले। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से बंद है। लेकिन कैमरा अभी भी चल रहा है। पता नहीं, हमने तो वायरिंग काट दी थी। शायद कोई पुराना लूप चल रहा है। टेक्नीशियन ने सोचा अगर वायरिंग काट दी थी तो फीड कैसे आ रही है? उस रात क्यूरियोसिटी उससे चैन से सोने नहीं देती। वो लिफ्ट पैनल के अंदर एक्सेस करता है, मैनुअल ओवरराइड लगाता है और लिफ्ट चालू करता है। डिस्प्ले में एक एक करके नंबर्स पढ़ते हैं। 12 के बाद कुछ सेकंड रुकता है, फिर स्क्रीन पे ब्लिंक करता है 13। लिफ्ट रुकती है, दरवाजा खुलता है। एक लंबी सी कॉरिडोर। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सब दरवाजे बंद, लेकिन अंदर से टीवी और फैन की आवाज आती है, जैसे कोई रह रहा हो लेकिन कोई है नहीं। तभी एक दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर से आवाज आती है, यहां मत आओ। सबसे डरावनी बात ये थी, वो आवाज उसकी खुद की थी। दरवाजा खुलता है। अंदर एक छोटा सा कमरा। टीवी स्टैटिक नॉइज चला रहा है, फैन घूम रहा है लेकिन कोई नजर नहीं आता। वो अंदर जाता है, तभी एक और आवाज, मैं फंस गया हूं। वो मुड़ता है और देखता है वो खुद। उसके सामने उसका ही एक वर्जन बैठा है, जमीन पर, आंखें खाली, हाथ में कुछ लिखा हुआ, एक पेपर जिसमें लिखा था वक्त वापस नहीं आता। उसके पहले कुछ समझ आए, पीछे से एक और आवाज आती है, एक और कमरा, एक और अर्जुन। वो रोटेट कर रहा है अपने ही एक्सेस पे, जैसे उसका दिमाग हिल गया हो। एक और कमरे में जाता है, वहां एक अर्जुन मरे हुए पड़ा है, उसके चेहरे पे दर्द जम गया है। हर कमरा एक वार्निंग लग रहा था, जैसे ये फ्लोर एक मेज नहीं, एक ट्रैप है। एक ऐसी जगह जहां वो लोग खींच लिए जाते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अधूरा छोड़ देते हैं। कोई पछतावा, कोई गिल्ट, जो उन्हें लूप में घुमाता रहता है, बार 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 बार। उसके साथ भी कुछ था, कुछ जो वो भूल गया था, कुछ जो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, कॉरिडोर्स लंबा होते गए, लाइट्स और तिम होती गई, आवाजें और उलझां भरी हो गई। और फिर वो खुद के सामने एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर देखता है। कैम 13 चालू है और मॉनिटर पे वो खुद दिख रहा है, जैसे उस कैमरा ने उसकी रूह कैप्चर कर ली हो। वो कैमरा में सीधा देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक मैसेज है। वो कहता है अगले को कह देना, लिफ्ट में 13th बटन मत ढूंढना। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ उस दरवाजे का पहला पहलू था।
जिसके पीछे वक्त का राज छुपा है। ये कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कहानी ने डराया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले लूप में। तब तक लिफ्ट में तेहरा का बटन मत छूना।